देखिए, हम बात कर रहे हैं आपके आज सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट के लिए जनवरी 2023 कैसा रहना है। तो इसमें बेसिकली सिंह लग्न के लिए क्या बोलते हैं कि बुध शुक्रार्कजा पापा भौमे ज्यारका शुभपदा पब वेद्योग मात्रेण न शुभम गुरु शुक्रेहो धनंती सौम्यादय पापा मार्कत्वेन लक्षिता एवं फलानि वेध्वनि सिंहे यस्य जनुर्भवेत्। यानी जो आपका सिंह लग्न का जातक है, लियो एसेंडेंट लग्न क्या होता है मैंने बताया है आपको। इसके लिए बुध शुक्र शनि ये जो है वो पाप फल प्रदाता होते हैं। यानी बुध शुक्र और शनि, बुध देखिए ये है आपका, शुक्र शनि ये पाप फल प्रदाता होते हैं। तो मैंने इनको नेगेटिव कर दिया, ऐसा ये कहते हैं शास्त्र। क्यों कहते हैं बताऊंगा। ऐसे ही इसके लिए जो है आपके शुभ फल वाले कौन से हुए, मंगल बृहस्पति सूर्य, ये शुभ फल प्रदाता हैं। अब इसमें अगर बृहस्पति और शुक्र की युति हो जाए तो यह नकारात्मक जाता है। युति कहाँ पे, यानी साथ बैठे हैं आपके लग्न कुंडली जन्म कुंडली में। अब उसके बाद इसमें बुध इनका जो है सदैव मार्गकेश होता है। इस श्लोक का मतलब ये था, बुध हमेशा मार्गकेश होता है इनका। अगर दुष्ट ग्रहों से देखा जा रहा हो या ग्रसित हो तो और ज़रा तगड़ा मार्गकेश होता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके सिंह लग्न का जनवरी 2023 यानी लियो एसेंडेंट का कैसा रहना है। नमस्कार, मैं ए के पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप अच्छी चीज़ें भी और जो आपके नेगेटिव है सब बताऊंगा आप लोगों को। देखिए इसमें कि सिंह लग्न के जातक हैं, मैंने पहले भी बताया वीडियो में, एनुअल प्रेडिक्शन में अपने हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो बड़े ग्रह हैं वो तो जनवरी में चेंज होने वाले नहीं हैं। जैसे बृहस्पति आपका यहाँ बैठा हुआ है, देखिए कहाँ, 8th हाउस में। देखिए बृहस्पति यहाँ बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8th हाउस में। किसका खाना होता है, आयु का। ये थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन क्या है कि यहाँ राशि क्या लिखी है, 12 मतलब मीन। तो बृहस्पति मीन का मालिक होता है। तो बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में बैठा हुआ है तो बहुत नकारात्मक फल नहीं देता है। लेकिन आपकी अगर ज़मीन है, कुछ मकान है, तो उसके लिए ऐसा आदमी, भूमि है, लैंड है, तो इसके लिए चिंतित रहता है इस ड्यूरेशन में। यानी आने वाले मंथ में जो है या इससे पहले भी आपके चिंतन रहा होगा इस तरह का। अगर आपकी लैंड है, कहीं फार्म हाउस टाइप का है या हवेली है, जो भी है। तो अब बृहस्पति यहाँ अपनी राशि का होकर बैठ के देखिए 1st 2nd 3rd 4th आपका 5th से आपके देखता है ये, देखिए 1 2 3 4 5 5th आपकी 5वीं दृष्टि से 5 7 9 इसकी दृष्टियाँ होती हैं। इससे देखता है ये आपके 12th हाउस को। अब वहाँ क्या लिखा है देखिए, आप अपने आप सीखिए। वहाँ लिखा है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या हुआ, इसका मित्र है। यानी बृहस्पति ने यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 5th भाव से आपके व्यय एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखा होगा। तो एक्सपेंडिचर इसने जो है आपका मिनिमाइज किया होगा इस ड्यूरेशन में। यानी आपका नॉर्मल जो खर्चा था, नॉर्मल आप कहीं पैसा देते थे, कितना देते थे, वो भी इसने मिनिमाइज़ किया। आप पैसों को लेके, बेसिकली फाइनेंस को लेके एक कंजूस बन के चले हैं, कृपण बन के चले हैं इस पीरियड में। जनवरी में भी ऐसा ही जाना है देखिए आपका, कि आप पैसे को लेके आप थोड़ा हल्का सा मेंटलिटी आपकी ऐसी रहेगी कि मैं पैसा जो है व्यय बचा लूँ। हालांकि पैसा आपका निकलना है जो आएगा। चंद्रमा बैठा है, भले ही मित्र है, लेकिन चंद्रमा क्या है, फ्लिकरिंग। तो अभी आपका पैसा जो आएगा आपके पास वो निकलेगा। अब पैसा आएगा कहाँ से, बहुत सोर्सेज हैं। या तो आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो या पैसा कहीं से लें। हालांकि आपका 7th में बृहस्पति बैठा है और चतुर्थ पंचम दृष्टि देख रहा है आपके 11th हाउस को। तो पैसा क्या होता है, जानने वालों से आता है, संबंधियों से आता है, सोर्सेज से आता है, बजाय ज़्यादा नौकरी के या फिर बिजनेस के। तो अब यहाँ से बृहस्पति की 1 2 3 4 5 ये थी देखिए, और 6 7 यहाँ देख रहा है। मैं जनवरी का बता रहा हूँ आपको। यहाँ 7 से गोत्र को देखता है। गोत्र में क्या लिखा है आपका, बुध लिखा है। याद रखिएगा ये बृहस्पति का जो इंटरप्रिटेशन है, जो बृहस्पति का फोरकास्टिंग टाइप की है, वो तब आप पे लागू होगी ठीक से जब आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अब बृहस्पति यहाँ से 7th से आपके देखता है 2nd हाउस को, गोत्र को। वहाँ क्या लिखा है, अपने आप सीखा कीजिए। देखिए 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या हो गया, बुध। बुध क्या है, बृहस्पति से एनिमिटी है। तो अब बुध की बृहस्पति से एनिमिटी है तो ये आपके धन वाले भाव को देख रहा है। देखिए धनेश को देखता है। दूसरी बात, गोत्र को देखता है। तो बृहस्पति के पीरियड में ये आने वाला जनवरी है। और इससे पहले बृहस्पति आप जानते हैं कितने साल रहता है, बताया था मैंने आपको, 13 मंथ रहता है एक खाने पे। बृहस्पति यहाँ पहले से आया देखिए। तो बृहस्पति ने जब भी आया यहाँ पे, बताया था मैंने आपको मेन वीडियो में, वार्षिक वाली, एनुअल वाली, तो उसने बृहस्पति ने आपके गोत्र में हलचल मचानी शुरू कर दी। तो याद रखिएगा बृहस्पति यहाँ से देख रहा है आपके गोत्र वाले खाने को, यानी गोत्र सगोत्री लोगों को परेशान करना शुरू किया है इसने, बृहस्पति ने।
उसके बाद धन के लिए ये बहुत नुकसानदायक नहीं रहा। अगेन अगर बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, ये 7th था। उसके 8th 9th से इसने देखा आपके 4th हाउस को। क्या लिखा है वहाँ पे देखिए 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हुआ? मंगल हो गया। मंगल से ठीक संबंध है बृहस्पति का, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो मंगल से ठीक संबंध है, यानी कि इसने जो है आपके काम में, जो जहाँ काम करते हैं वहाँ चीज़ें अगर वर्स्ट हो गई होंगी तो उसको अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में संभाला होगा हल्का। मतलब काम आपका अगर सपोज नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव क्यों चल रहा है? मैंने बताया सिंह लग्न का जातक जो है वो हमेशा राइज करता है। मैंने 40-40 साल 50-50 साल ऐसे जातक को लगातार बढ़ते हुए देखा है। कहीं बीच में हल्का सा ड्रॉबैक आ गए तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसमें दिक्कत कब आती है? जो मैंने श्लोक में बताया आपको, यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा बुध की चल रही है तो भी, अगर मेजर ग्रह में चल रही है ऐसे शनि, आपका राहु या आपका जो लॉन्ग टाइम प्लैनेट्स हैं बृहस्पति, तो भी वो झेल लेता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर बृहस्पति में बृहस्पति या बृहस्पति में तो न्यूट्रल हो गया, बृहस्पति में चल रही है यानी बृहस्पति की महादशा है, तो आपको दिक्कतें आएंगी यहाँ से, क्योंकि 7th 8th 9th से इसने आपके 4th हाउस को देखा है। नियमतः इसके आपके कंस्ट्रक्शन के काम में या आपके जो नौकरी पेशा वाला काम है वहाँ पे जो है इसने चला रहा है आपका काम। कब? जब आपकी बुध चल रहा है। अदरवाइज ये आपका काम रनिंग मोड में लाएगा। तो बृहस्पति में ध्यान रखना है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में आपका रनिंग मोड में आएगा। और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा नहीं है तो आपको हल्का सा जो है इतना अच्छा फल नहीं मिलता है। अब शनि यहाँ पे क्या है, मैंने बताया आपको, शनि कहता है वो कि बुध शुक्र शनि ये पाप फल बताता है। क्यों कहता है ऐसा? कि आपने बुध देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड हो गया, देखिए मार्केश हो गया, और शनि आपका देखिए आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 11 का मालिक, यानी देखिए कुंभ का मालिक जो है ये मकर कुंभ का शनि होता है, तो वो भी मार्केश है। तो ये मार्केश है बेसिकली, यानी बुध शुक्र शनि। अब शुक्र आपके बुध शुक्र शनि, शुक्र क्यों बोला? 2 और 7 यहाँ लिखा हुआ है, अकारक होके है। देखिए सूर्य देवता हैं और शुक्र क्या है आपके शुक्राचार्य हैं, तो जो है इसलिए ये 3 ग्रह मार्केश वाले होते हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़नी है आपको, यदि यही ग्रह नीच होकर बैठ जाएँ, यानी बुध शुक्र शनि अगर नीच हो जाएगा, बेसिकली शनि आपका नीच हो गया, तो आपका जो है आपको माला माल कर देता है अपने पीरियड में। लेकिन अब ये कहता है कि ये पाप फल पदाता क्यों है? वो माला माल कर देगा लेकिन वो सारा पैसा आपसे निकालेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपने, मैंने बताया है मेन वीडियो में, शनि की आपकी महादशा अंतर्दशा में आपने पैसा कमाया है तो वो पैसा निकलने वाला है जब बुध आएगी आपकी, और सब निकलेगा, सूद समेत निकलेगा। तो खैर अब यहाँ पे ये बृहस्पति का प्रेडिक्शन था। शनि देखिए कहाँ बैठा हुआ है आपका, अभी बैठा है यहाँ पे शनि आपके मकर राशि का होके 6th हाउस में। देखिए 6th हाउस क्या है आपने कहा साहब, व्याधियों क्या है, लोन क्या है, तो क्या लिखा है 10 लिखा है। देखिए शनि अपनी राशि का होकर बैठा है, आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपका देखिए सूर्य बुध यहाँ पे ये 15/1 को आएगा, ये सूर्य यहाँ पे, और शुक्र बैठा हुआ है साथ में इसके, यानी कि आपको शुक्र मतलब आपको मदर साइड से या बहन की साइड से या वाइफ की साइड से आपके जो हैं ये व्याधियों में यानी अस्पतालों के चक्कर लगते रहेंगे। आपको अपने, ध्यान सुनिएगा, शुक्र में ये आपको अपने, जब भी यहाँ देखिए इसका पोजीशन आई है शुक्र की, तो उसके मैंने बताया है शुक्र कितना रहता है 1 महीने में, बताया है आपको कितना शुक्र 3/4 मास लगभग रहता है एक खाने पे। तो शुक्र ने क्या किया, शुक्र जनित यानी वाइफ की साइड से या मदर की साइड से, या फिर आपके जो है आपका वाइफ मदर, या आपके संतान में अगर बेटी हो तो बेटी से, तो छोटे को देखता नहीं है, तो इन साइड से ये आपको अस्पतालों के चक्कर लगवाएगा। अब क्या है, यहाँ बैठ के इसने शत्रुओं का नाश किया। देखिए शत्रुओं का नाश किया है, अपनी राशि का होकर बैठा है, लेकिन क्या है कि आप शत्रुओं का नाश कर नहीं पाए। शत्रु हैं, आपने शत्रुओं को तात्कालिक रूप से दबा दिया। क्यों? क्योंकि शनि अपनी राशि का है। देखिए तो उसने क्या है, तात्कालिक रूप से मोमेंटरी जो है आपके एनिमीज़ को दबा दिया, लेकिन वो एनिमीज़ हैं, मन में आपके लिए लोग फीलिंग रखे हुए हैं। तो चाहे आप कितने भी आपके प्लेनेटरी पोजीशन बढ़िया हो, ये ध्यान रखिएगा, आपके ढके छुपे शत्रु होते हैं। क्यों? आपके एटीट्यूड के कारण होते हैं। अब शनि ने यहाँ बैठ के देखिए, यहाँ से ये 18 जनवरी को यहाँ आएगा, लगभग आधा मंथ जनवरी का, हम तो जनवरी की बात कर रहे हैं, आधा मंथ यहाँ रहेगा। यहाँ से 1 2 3, देखिए 3 शनि की दृष्टि याद कीजिए, 3 7 10, 7 से यहाँ देखा और 10 से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकारक को देखा। अब शनि ने क्या किया, यहाँ से 30वीं दृष्टि देखा आयु वाले खाने को। वहाँ क्या बैठा है, बृहस्पति। अब शनि का बृहस्पति, आपने कहा शनि के लिए बृहस्पति नॉर्मल है, कोई इससे एनिमिटी नहीं है, तो इसने आपकी आयु में तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शनि ने आपको मजबूत किया। हालांकि शनि की दृष्टि नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन देख रहा है सम को, तो परेशान नहीं करता, बृहस्पति देव खुद बैठे हैं वहाँ पे। तो शनि जो है
आपके स्वास्थ्य में परेशानी नहीं देगा वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आयु में किसके देगा, देखिए 12 लिखा हुआ है, 12 मतलब लॉर्ड क्या हुआ, बृहस्पति। आपके अग्रज कोई है, आपके बड़े कोई हैं, तो उनको ये स्वास्थ्य में झटका देगा या उनको सर्जरी या कुछ हर जो है इसके थ्रू गुजारेगा। उसके बाद ज़मीन के काम में, कोई ज़मीन का काम चल रहा है आपको, तो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा, पैसे का इंतजाम होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपकी शनि की जो है वो महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 से इसने देखा आपके, किसने, 11th हाउस को। क्या लिखा है वहाँ पे, देखिए 4 लिखा है। अब शनि का आपने कहा साहब चंद्रमा क्या था, शनि का चंद्रमा जो है वो एनिमी है, शत्रु है, तो इसने यहाँ से आपके व्यय को खत्म किया। लेकिन ये व्यय को बिल्कुल दबा दिया, लेकिन तभी दबाया जब आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये ध्यान रखिएगा, जिस ग्रह की बात करूँ उसकी महादशा या अंतर्दशा चलनी चाहिए। ऐसे ही शनि ने 7th यहाँ देखा, 8th 9th 10th यहाँ देखा। देखिए तो शनि की अगर पत्यंतर भी आएगी तो आपको सहोदर या दूर दराज के भाई बहनों से या मेल रिश्तेदारों से फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा, चाहे वो कज़न ब्रदर्स हों, चाहे वो आपके दूर दराज के सिस्टर की साइड से संबंधी हों, सिस्टर के हस्बैंड हों, सिस्टर के बेटे हों, तो उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब शनि की महादशा अंतर्दशा हो या शनि का सडन हल्का सा आ गया हो, मतलब सहयोग मिलेगा वहाँ से। अब शनि जब यहाँ से यहाँ आएगा 18 जनवरी के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, तो शनि यहाँ बैठ के देखिए अपनी ही राशि का बैठा है। ये आपका मकर कुंभ दोनों शनि की राशि का होती हैं। तो शनि यहाँ बैठ के 18 जनवरी के बाद से ये सप्तम भाव से देखेगा आपके शरीर को, आपके लग्न को। तो शनि देखिए सप्त, क्या वहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 क्या हुआ, आपने कहा साहब सूर्य हुआ। भगवान सूर्य से शनि एनिमिटी रखते हैं, क्योंकि शनि क्या है, सूर्य पुत्र हैं और बागी हो गए हैं, रेबल हो गए हैं। तो ये क्या है, आपके शरीर को अच्छे भाव से नहीं देखेंगे। लेकिन चूंकि सूर्य है, पिता का देखिए, पिता का खाना है, 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। तो शनि जो है इनके लिए, शनिदेव यहाँ बैठ के सूर्य के लिए यानी आपके शरीर के लिए जो है वो जो घात करेंगे वो आपकी अपनी गलतियों से होगा। क्योंकि शनि देखिए सूर्यदेव गलत नहीं है, शनिदेव यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं स्पेसिफिक अपने फादर के लिए या आप गोत्र के लिए कह लीजिए। तो इधर ये आपकी गलतियाँ आपकी अपनी गलतियों से होगा। अब शनि यहाँ बैठ के 1 2 3 से यहाँ देखेगा भाग्य वाले लाभ खाने को। अब भाग को देखेगा तो शनि की महादशा अंतर्दशा है, भाग्य आपका चरम पे पहुँच जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए तुला का शनि उच्च का होता है और शनि क्या है सप्तम में, यानी मेष का शनि है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ शनि जो है आपका नीच का हो गया। शनि अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो याद कीजिए कि शनि की दशा में आपने बिल्कुल आपका जो है राजयोग लाया होगा। उसके बाद जब बुध की हल्की सी शेड आएगी, वो भी महा में नहीं अंतर में, तब आपको दिक्कत आई, लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गई। शनि ने आपको लगातार 18-19 साल जो है बिल्कुल, अगर यहाँ बैठा है शनि नीच का, तो आपको राजयोग दिया होगा। उसके बाद शनि यहाँ ना बैठा हो, ध्यान सुनिएगा, शनि कहीं भी बैठा हो, शनि कहीं भी बैठा हो, बस आपका अकारक ना हो गया हो, यानी 3rd हाउस में ना आया हो इस जातक के लिए, तो शनि ने आपको जो है माला माल किया होगा, आपकी जिसकी भी दशा होगी। तो अब शनि की जिसकी अभी दशा चल रही है तो उनको पैसे के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शनि यहाँ से देखिए 1st 2nd 3rd से देख रहे हैं आपके भाग्य कर्म लाभ भाग्य वाले खाने को। अब शनि किसको देख रहे हैं, मंगल को। मैंने बताया आपको शनि का मंगल जो है, देखिए शनि के लिए मंगल जो है एनिमिटी है 1st 2nd 3rd, लेकिन क्या है कि ये यहाँ पे आपको भाग्य बनाएगा और भाग्य से पैसा दिलाएगा। यानी आप चाहेंगे तो आपके पास, नहीं भी चाहेंगे तो प्रोजेक्ट आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, शनि देख रहा है आपके अगर मंगल की राशि को, तो खासकर भाग्य वाले खाने को, कि कोई आपकी निगेटिव कैंपेनिंग भी करेगा तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। किसी ने कहा यार ये गलत आदमी है, डॉक्टर गलत है मान लीजिए, या ये इंजीनियर गलत है, तो वो भी आपकी जो है आपकी फेम को बढ़ाएगा, उसके चलते भी लोग आएंगे यार क्यों गलत है, मैं तो काम दूँ इसको। तो ऐसी पोजीशन रहेगी, ध्यान रखना है आपको। तो 1st 2nd 3rd, लेकिन शनि की महादशा अंतर्दशा में 1 2 3 4 5 6 7 बताया मैंने, शनि आपको अपने देखिए सप्तम भाव से देख पाए, तो शरीर को आपको ध्यान रखना है आपका 18 जनवरी के बाद से। उसके बाद आपके अपने कर्मों से होगा। उसके बाद ये दिखाता है आपको एक्सीडेंट टाइप में दिखाता है, हल्के फुल्के, लेकिन वो बहुत मेजर नहीं होंगे। 7th 8th 9th 10th से देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को यहाँ से शनि। वहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है। देखिए 8 का मालिक अगेन क्या हो गया, मंगल हो गया, अगेन एनिमिटी है। तो शनि की शेड भी अगर बची है तो आपको बिजनेस में वो एनिमिटी देगा, यानी बिजनेस में आपको जो कंपटीटर हैं उनसे एनिमिटी देगा। लेकिन याद रखिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो चूंकि शनि, मैंने आपसे कहा कि आपका कहीं भी प्लेस्ड हो स्पेसिफिक ये अकारक को छोड़ के, तो आपको पैसा देना है, तो वो एनिमिटी भी आपको पैसा दे जाएगी अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। तो उसके बाद आते हैं, देखिए शनि बृहस्पति देखा हमने, अब मंगल कहाँ बैठा है आपके, देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका, यहाँ देखिए मंगल कहाँ बैठा है, पिता वाले खाने में।
तो मंगल किस राशि का होकर बैठा है, वहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 का मालिक क्या हुआ, आपका शुक्र हो गया। अब मंगल शुक्र क्या है, ठीक है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगल यहाँ बैठ के आपको जो है आपके जो कर्म वाला काम है, एम्प्लॉयमेंट वाला काम, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, आपकी दौड़ भाग रही होगी। आपने पिछले समय में ये भूमिका बनाता है पहले की, तो आपने नए नए जो है प्रयत्न डाले होंगे, लेकिन याद रखिए मंगल की शिफ्टिंग से मंगल जैसे जैसे आता ही आता है, मेजर होता है और निकलता है। जो आपके प्लान है, आपने कोई नया काम शुरू किया, ये नया काम शुरू किया, तो वो क्षणिक होते हैं, वो क्षणिक आवेग में आप कार्य करते हैं, उसके बाद आप ढीले पड़ जाते हैं। तो मंगल का ये दिक्कत है। अब मंगल ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। तो किसको देखा, आपके शरीर को देखा। मंगल के यहाँ पे शरीर देखने में क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके शरीर को मैंने कहा आपको ये दिक्कत नहीं देगा, आपके संबंधियों को दिक्कत देगा, याद रखना है आपको। उसके बाद मंगल ने 7th को देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप किसको, आपके मदर वाले खाने को, तो माँ की साइड को देखा मंगल ने। और क्या लिखा है वहाँ पे, 8 लिखा है। 8 का मालिक भी मंगल है, तो मंगल को यहाँ दिक्कत नहीं देनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि मंगल के चलते, मंगल जब इफेक्टिव हुआ है, तो मंगल आपका मैंने बताया है कितने समय रहता है एक खाने में, लगभग 1.5 मास रहता है। मंगल इफेक्टिव हो चुका है आपका, देखिए। तो मंगल के चलते आपके 7th हाउस में किसको देखा है इसने, माँ वाले खाने को देखा। तो माँ या विवाहित बहन, ये याद रखिएगा, विवाहित बहनों से भी आपको कुछ सूचना सूचना टाइप की मिलती है कि कोई दिक्कत है, या फिर मदर की साइड से। मदर नहीं है तो सिस्टर्स को, सिस्टर्स नहीं है तो तब कजिन पे आता है ये, तब ये कजिन पे योग आता है, नेगेटिव योग। तो आप कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने जो है फीमेल रिलेटिव्स के चलते आपको जो है अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मंगल की कब, जब अंतर प्रत्यंतर की शेड आ रही है, महादशा है, तो आप यकीन जानिए ये आपके जो है संबंधी को, जो भी हैं उनको बिल्कुल उनकी दिक्कत आ जाएगी, उनको ज़्यादा। तो अगर महादशा अंतरदशा नहीं है तो सिर्फ शेड देगा, मंगल शेड देगा यहाँ पे, जस्ट लाइक राहु केतु। अब मंगल ने यहाँ से 7th, 8th किसको देखा, आपके संतान वाले खाने को। क्या लिखा है, 9 लिखा है, देखिए 9 लिखा है। 9 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब बृहस्पति हो गया। बृहस्पति क्या है, मंगल का मित्र ग्रह है। अगेन मंगल क्या है, सदा के लिए नीच होने वाला ग्रह है। तो इसकी कहते हैं ना, काजल की कोठवी में कैसे हुई सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है। यानी काजल की कोठवी में, यानी कोयले को हाथ पकड़ने से ठंडा पकड़ोगे तो हाथ काला हो जाएगा, गर्म पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो मंगल की मित्रता भी बहुत अच्छी नहीं है। अब मंगल ने यहाँ देखा आपको, देखिए आपके 8th दृष्टि से, तो आपके संतानों में अगर कोई पुरानी व्याधि है तो वो उभरेगी, मतलब पुनः हल्का सा उमड़ के सामने आएगी। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो है मंगल देखिए सात्विक ग्रह है, तो यहाँ से सात्विक किस सेंस में कि पूजा पाठ से ही शांत होता है, इसके लिए कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं होते। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर मंगल का आपका अष्टम मंगलीय ये है तो इनके लिए कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है। अष्टम मंगलीय आप शादी करते हैं कहीं नॉन मंगली से, तो भी क्या होता है, आप मंगल का आप जानते हैं पूजा करते हैं, या फिर बेसिकली 2 विवाह ना हो, मल्टीपल मैरिज ना हो, उसके लिए आप जो है वो विष्णु प्रतिमा से विवाह करते हैं, जो भी आप जानते होंगे, आप लोग इतना घूमते होंगे। तो अब ये मंगल आपके बच्चे का स्वास्थ्य जो है, ये जो दिक्कत थी, ये पुनः उसको हल्का हल्का धीमे धीमे उबारेगा, इसलिए आप ध्यान रखें, उसका मेडिकेशन करें अगर आपका बच्चा अस्वस्थ है। ये 8th हो गया। अब यहाँ पे सूर्य बुध बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी सूर्य बुध बैठे हैं अगर संतान वाले खाने में, और खाना किसका है, बृहस्पति का है। यानी देव गुरु के खाने में सूर्य जी और बुध देव बैठे हैं। ये सूर्य देव 15 जनवरी को यहाँ आएंगे, तो सूर्य बुध ने यहाँ बैठ के संतान वाले खाने में, संतान आपका जहाँ भी एजुकेशन में या कहीं भी लगा होगा तो उसको वैचारिक नपुंसकता दी होगी, यानी कि थॉट्स में कन्फ्यूजन, उसका स्टडी का लेवल देखिए, आप देखिएगा कि ग्राफ हल्का सा गिरा होगा, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य देव यहाँ से यहाँ आएंगे तो बुध यहाँ आ जाएंगे, देखिए बुध अकेले बैठेंगे उसमें, यहाँ पे आपके सामने है देखिए। और बुध के साथ क्या है, ये बृहस्पति, किसकी राशि में बैठे हैं, बृहस्पति के, यानी समग्रह हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब बच्चे की स्टडी कम्पिटेटिव एग्जाम देना है आगे उसको, और दशा अंतरदशा यही चल रही हैं तो वो निकाल ले जाएगा हर हालत में। उसके बाद ये आपके जो है हमने मंगल की पोजीशन देखी। अब देखिए बृहस्पति हम देख चुके हैं, शनि देख चुके हैं। अब यहाँ पे शुक्रदेव जो हैं, यहाँ पहले सूर्यदेव देखते हैं। देखिए सूर्यदेव यहाँ से आपके यहाँ आए, ठीक। सूर्यदेव जैसे ही यहाँ से यहाँ आए, कहाँ हैं अभी आपके, मैंने बताया था 5th हाउस में है, तो ये अभी बुधादित्य देव हैं। देखिए बुधादित्य क्या होता है कि ये बुध आदित्य योग बड़ा अच्छा माना जाता है, फाइनेंशियली अच्छा माना जाता है, ये आपको मार्केट से बचाता है, ठीक। अब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ गए तो ये युति हो गई, और शनिदेव तब तक यहाँ से यहाँ आएंगे। 18 जनवरी के आसपास 2-3 दिन का गैप रहेगा, तो सूर्यदेव यहाँ आएंगे। सूर्य शुक्र की युति कहाँ है, आपके 6th हाउस में है। देखिए सूर्य शुक्र की युति 6th हाउस में है, और शुक्र क्या है, आपने मेरा बताया सेंसुअल प्लेजर, बेसिकली आपका जो है स्पाउस को भी इंडिकेट करता है। तो स्पाउस से भी मतभेद होगा आपका किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे, और स्पाउस के थ्रू, स्पाउस के चलते
संतान की साइड में हल्का सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो निकल जाएगी। अब उसके बाद ये भी तब है जब उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, लेकिन फाइनेंशियली ये अल्टीमेटली आपके व्यय दबाएगा। अजीब सी बात है, अस्वस्थता भी आएगी, व्यय दबाएगा, मतलब पैसे का इंतजाम होगा, चाहे बिजनेस से हो चाहे कहीं से हो। और बेसिकली सिंह लग्न के लोग, मैंने बताया हुआ है, अगर ये जो है देखिए सीक्वेंस मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ठीक। ऐसे ही आपने कहा सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, अगर ये आपके राहु की दशा मंगल की दशा में चंद्रमा की दशा में पैदा हुए होते हैं तो इनके पीक समय में जब ये इनका स्ट्रगल का टाइम आता है तो उसमें देखिए चंद्रमा मंगल राहु राहु बृहस्पति शनि ये दशाएं निकलती हैं, यानी 60 साल ये दोनों हाथ से पैसा कमाते हैं, जहाँ तक अगर हल्की सी प्लेनेटरी कंडीशन ठीक हो, और नहीं भी ठीक हो तो भी ये 3 बड़े ग्रह इनको माला माल कर देते हैं। देखिए क्योंकि इनको दिक्कत किससे है, आपके बुध से है और शनि से है। शनि अकेला आपके जो है 7th हाउस का लॉर्ड बन के मार्केश तो होता है, लेकिन क्या है कि बुध भी मार्केश है। बुध क्या है, इंपॉर्टेंट है। बुध ने कहा भैया मैं आऊँगा तब तू मार्केश बनेगा। तो ऐसे बहुत कम जातक देखेंगे जो आपकी शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा में जो चले जाएं ना, बुध की महादशा आनी आवश्यक है। तो अगर आप इनिशियल पैदा हुए हैं तो बुध की महादशा आने में आपके 70-80 साल लगेंगे, तो इतना आपको सुकून से रहना है, आप चिंता न करें। अब शुक्रदेव यहाँ से देखिए आपके शनिदेव जब यहाँ से यहाँ आएंगे, हमने बात कर ली, बृहस्पति देख लिया, राहुदेव आपके यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए 7th 8th 9th भाग्य कर्म में। अब यहाँ मैंने चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा क्यों लिखा है कि चंद्रमा जनवरी के इनिशियल में चंद्रमा यहाँ होगा। देखिए 2 सही 1/4 दिन रहता है, आप जानते हैं, एक उस पर याद कीजिए 2 सही 1/4 दिन ये एक राशि पे रहता है। यहाँ होगा मेष में, फिर विष में आएगा, लग्न भी बदल जाएगा ऑब्वियसली, लग्न तो हर दिन बदल रहे हैं, तो ये यहाँ आएगा। यानी कि शुरुआत के अगर चंद्रमा का फल देखते हैं तो चंद्रमा जो है शुरुआत में ये 2 सही 1/4 दिन जनवरी की स्टार्टिंग में इसका इस एक में होगा, यानी कि मेष का चंद्रमा होगा, यानी तब राशि आपकी मेष होगी। उसके बाद ये 2 पे आ जाएगा तो क्या हुआ, वृष राशि होगी। उसके बाद ये 3 पे, कितने दिनों में, 2 सही 1/4 दिन में। तो चंद्रमा फ्लिकरिंग है, पूरे महीने में आप जानते हैं घूमता रहता है। इस कारण से चंद्रमा का जो प्रेडिक्शन होता है वो डेज में निकाला जाता है। चंद्रमा यहाँ पे देखिए, जब मेष का सूर्य विष का चंद्रमा उच्च का होता है। जनवरी के शुरुआत के 2.5 दिन देखिए भाग्य के लिए ठीक है आपके लिए, उसके बाद आपके इसके लिए ठीक है, यानी कि आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए ठीक है। आपके काम में थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ पैसा टाइप का आ रहा है या अच्छा आपका हिसाब बन रहा है चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में। अब चंद्रमा यहाँ आया, उसके बाद ऐसे ही 2 जरिए 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10 2 चौका 12 2 14 2 टे देखिए 16 और लगभग 3 दिन, यानी 18-19 दिन बाद चंद्रमा जब यहाँ पे प्लेस्ड होगा आपका, तो देखिए विष का चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा नीच का हो जाएगा। चंद्रमा नीच का हो जाएगा तो ये 7th भाव से आपके एम्प्लॉयमेंट को देखेगा। तो आपके एम्प्लॉयमेंट में जहाँ भी काम करते हैं या जहाँ भी वो हैं वहाँ तब ये दिक्कत देगा, अदरवाइज अपने रोटेशन में ये अपनी ओर से कहीं दिक्कत नहीं देगा आपको। चंद्रमा यहाँ आने पे आपके एम्प्लॉयमेंट चेंज का बनेगा। कितने दिनों बाद, मैंने बताया है, यहाँ से मेष से आप जोड़ते जाइए। मेष में है 2 सही 1/4, कहाँ पे, अपनी लग्न कुंडली निकाल के चंद्रमा को पहले आपने लग्न कुंडली बनाई अपनी, मान लीजिए ये आपकी लग्न कुंडली है, चंद्रमा पहले यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा आपने 2 सही 1/4 दिन, उससे चंद्रमा की लोकेशन मालूम पड़ती है कि कहाँ से क्या फल देगा। तो यहाँ पे मंगल का ये है। राहुदेव मैंने आपसे कहा कि आपके इस खाने में बैठे हैं, पूरे मंथ रहेंगे जनवरी में। और ये आपको अगर राहु की महादशा अंतरदशा है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप राजा बन रहे हैं, आप चिंता न करें। अगर स्टार्ट हुई है तो धीमे धीमे देखिए ये आपको कहाँ से कहाँ बना देगा, तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। केतुदेव आपके यहाँ बैठे हैं 3rd हाउस में, तो सगोत्री में या आपके जो विवाहित जीवन से पूर्व के जो रिश्तेदार रहे हैं वहाँ पे कुछ झटका दे सकता है उनको, वहाँ पे कुछ स्वास्थ्य का झटका दे सकता है, यानी कि मैंने बताया आपको अस्पताल जा सकते हैं। अब यहाँ भी युति होती है, देखिए कि आपने कहा साहब अगर सिस्टर की साइड से या भाई की साइड से झटका आना है तो डिपेंड करता है आपकी, अगर बुध की प्रत्यंतर आएगी, बुध की प्रत्यंतर या अंतर आएगी और महादशा नहीं, और महादशा इनमें से जिस भी ग्रह की आएगी उस रिश्तेदार को आपके झटका लग जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है आपकी, उसकी महादशा होनी चाहिए, तो उस ग्रह की जो देख रहा है उस रिश्तेदार को। जैसे यहाँ पे क्या है, 8 का मालिक मंगल, ठीक, मंगल क्या है, आपके पिता का कारक है। तो आप अगर आपका बुध में मंगल चल रहा है, बुध में ये शनि आया, उसके अंदर मंगल है, तो आप यकीन जानिए कि आपके जो है कि मदर की साइड से दिक्कत आएगी पहले। जी हाँ, खाना किसका है, मदर का है। उसके बाद 8 का मालिक मंगल हो गया, फिर पिता को देखेगा मदर के न होने पर। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए
ठीक ठीक चलना है, कैसी भी दिक्कत नहीं है, आप ठीक ठाक कमाएंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर ऐसा जातक मेडिकल फील्ड में है तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत बताया, बहुत बढ़िया है। ये 15 जनवरी को सूर्यदेव यहाँ से शिफ्ट होंगे तो बुध यहाँ अकेला बैठ जाएगा, तो थोड़ा आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। आप यकीन जानिए आपकी सक्सेस कहीं नहीं गई। ऐसा जातक जिस फील्ड में जाना चाहता है वहाँ चले जाता है, भले ही वो थोड़ा देर से बेवे जाए। उसके बाद कंडीशन क्या है कि आपको जो है जो शनि में देखिए बुध नहीं चलनी चाहिए, या बुध में और की महादशा अंतर्दशा नहीं चलनी चाहिए। वो चीज़ थोड़ा पैनिक होती है जातक के लिए। बाकी सभी जो है कंडीशंस इस जातक के लिए, यानी कि आपके जो सिंह लग्न वाले हैं तो उनके लिए सही रहती है। तो सिंह लग्न के लिए बढ़िया जाना है, ये महीना ठीक ठाक जाना है। मार्केश हो तो ध्यान रखें अपना, अपने रिश्तेदारों का। सिंह लग्न के बच्चे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका आगे जो है पढ़ाई में पॉजिटिव जाना ही जाना है, उनको रिजल्ट अच्छे मिलने ही मिलने हैं। बस लग के पढ़ें, क्योंकि बुध यहाँ अकेला होगा तो भी आपका भ्रमित करेगा। क्यों भ्रमित करेगा? क्योंकि बता रहा हूँ आपको, ये देखिए पीरियड आपका जो है ये जनवरी देख रहे हैं, ये पीक टाइम है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, दिस इज़ द पीक टाइम। उसके बाद आपके स्पाउस के लिए इन जनरल, अब देखिए यहाँ पे शनि बैठा है तो आपका शनि यहाँ से 18 जनवरी को आएगा और यहाँ अपनी राशि का होगे, तो स्पाउस में थोड़े शनि के नेचर आएंगे। स्पाउस में शनि के नेचर वैसे भी होते हैं इनके, भले ही वो छुपे हुए हैं, भले ही वो खूबसूरती की आड़ में छुप जाएं, यानी मेल है तो फीमेल शांति और जो है सभ्यता के दायरे में रह के वो शनि का नेचर भूल जाए, या मेल है तो उसकी फीमेल, उसकी वाइफ जो है वो सुंदर, आप समझ रहे हैं कि सज्जा के द्वारा वो अपने कुछ अंदर के गुणों को छुपा ले। लेकिन शनि का नेचर हमेशा उनमें रहता है, वो हमेशा एग्रेसिव टेम्परामेंट की होती हैं इस लग्न की जो है स्पाउस, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बाकी मंगल केतु सब ठीक फल देने वाले हैं इस महीने। आपको ध्यान रखना है अगर आपकी महादशा अंतर्दशा में मार्केश चल रहा है, शनि या बुध, और शनि की मार्केश अगर महादशा है तो भी आपको माला माल करेगी, मैं कह चुका हूँ। लेकिन बुध में शनि चल रहा है या बुध में कोई और चल रही है तो आपको ध्यान रखना है अपना। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है आपके लिए। देखिए इस मंथ के लिए, कमिंग मंथ के लिए, इसके बाद अगले मंथ की जो होगा मैं आपको भेजता रहूँगा, तो देखते रहें इसे। थैंक यू।